Hello friends, once again welcome back to on YouTube channel RN Educational Academy. Good morning friends, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए सीटेट जूनियर लेवल प्रिपरेशन के लिए। क्या लेकर के आई हूँ? SST का, NCERT का कहें तो प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें और ये आपका दूसरा टॉपिक रहेगा। कल हमने एक टॉपिक किया था कवर, जिसमें कृषक और पशुओं के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, जिससे कि एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार आते हैं। ओके, तो आप देखिएगा जरूर वो वीडियो। एंड आज लेकर के आए हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें से कि भी एक क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हड़प्पा सभ्यता से कुछ क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आप जानते हैं इस सभ्यताओं से आरंभिक नगर, आज का टॉपिक है आरंभिक नगर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक NCERT बेस्ड रहेगा दोस्तों। से कौन सी सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? निम्न में से विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता बताना है। मिस्र की ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइएगा एक बार। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो सभ्यता से क्वेश्चन आएगा जरूर। नोट कीजिएगा, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता अगर कहें तो हड़प्पा की सभ्यता, ये आपको पता होगा। ठीक, हड़प्पा की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे निम्न में से किसने सन 1856 में हड़प्पा की यात्रा की? हड़प्पा की यात्रा 1856 में किसने की? चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल एंड जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1856 में हड़प्पा की यात्रा अगर किसी ने की थी तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे आपको सत्य कथन देखना है, कौन सा कथन सत्य है। ओके, हड़प्पा के खंडहरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मैसन द्वारा 1842 ईस्वी में किया गया था। एंड सेकंड ऑप्शन है 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पाकालीन स्थल की खोज की। एंड थर्ड ऑप्शन, इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समयावधि जो है 25 BC से लेकर के 1750 BC मानी गई है। अब यहाँ आपको बताना है इसमें क्या सही है। देखिए फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सारी लाइनें आप याद कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लिए सत्य पूछा गया है, तो ये सभी आपके सही हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, सो हम लोग सर्कल कर लेंगे। असत्य माइंड में ये रहे कि हमें असत्य ढूंढना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है जिससे कि हमारा एक क्वेश्चन गलत हो। बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही आराम से करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आज जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके एग्जाम में आपके लिए सीधे बहुत ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि प्रैक्टिस हमें फास्ट करता है। प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो हमें फास्ट करता है। आगे चल करके एग्जाम के समय हम पढ़ने में झिझकेंगे नहीं, और ऐसा कुछ नहीं होगा जो क्वेश्चन हमारे सामने फर्स्ट टाइम आएगा सत्य असत्य पे हमें सर्कल करना है, इसकी हमें आदत बन चुकी होगी। तो ये सारी चीज़ें अपने प्रैक्टिस को जारी रखने से ही होगा, इसलिए हम हमेशा प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। तो आप हमारे अगर फर्स्ट व्यूअर हैं तो आपको 2011 से लेकर 2019 तक सभी प्रीवियस ईयर के पेपर हम करा चुके हैं। SST में एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं आने वाला है बाहर से जो कि हमने ना कराया हो। तो आप अगर प्लेलिस्ट में जाएं, और अभी तकरीबन 10 से 12 दिन है, प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट को ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखें। और अब हम NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे 1 या 2 क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से आए हैं। तो चलिए हम देखेंगे। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना होगा आपको, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, टच कीजिएगा ऑल बटन पे, जिससे कि हमारे साथ आप जुड़े रहें। हम डेली वीडियो प्रोवाइड करते हैं और डेली टू डेली आपको मिलता जाए और आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। चलिए हमारे साथ लगे रहिए और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि असत्य कौन सा है। इसमें से असत्य कथन आपको ढूंढना है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है।
दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। लोकेशन देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। इसको आपको मिलान करने के लिए भी दे सकता है, किसी तरीके से दे सकता है, तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए जिससे कि आप कर पाए। आलमगीरपुर जो है पाकिस्तान में स्थित है और सुतका गंडोर अफगानिस्तान में स्थित था। ठीक, अब यहाँ जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या असत्य है, मतलब क्या क्या सही है देख लीजिए और असत्य अपने आप निकल आएगा, या फिर क्या असत्य है वही देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जी हाँ बिल्कुल, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, दायमाबाद भी महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। आलमगीरपुर पाकिस्तान में स्थित है, जी नहीं, आलमगीरपुर पाकिस्तान में नहीं है। सो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा कि आलमगीरपुर पाकिस्तान में नहीं है, सुतका गंडोर अफगानिस्तान में था, ये सही है। आपका राइट आंसर असत्य पूछा है ना, तो पहला, दूसरा और चौथा तो सही है। असत्य पूछा है तो थर्ड वाला ऑप्शन असत्य है, तो वही हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक, चलेंगे आगे, देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। क्वेश्चन से ही देखिए, एक क्वेश्चन से ही आंसर निकल के आया। पूछा जाए अगर हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा गया है, तो नगर दुर्ग कहा गया है। ठीक है, और निचले हिस्से को कहा गया है। अगर उचले हिस्से को नगर दुर्ग कहा गया है तो निचले हिस्से को क्या कहा जाएगा? ठीक है, ग्राम दुर्ग, निचला दुर्ग, बस्ती या फिर निचला नगर। तो हड़प्पा सभ्यता जो था हमारा नगर था, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, नगर दुर्ग कहा जाता है ऊंचाई वाले स्थल को, और निचले भाग को, निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। ठीक है, निचला नगर कहा जाता है। राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, फटाफट सरसरी निगाह देखेंगे और समझते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करना है, कुछ भी ऐसा ना रहे जो कि छूटा हो, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन पर भी एक नज़र डालेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और मिलान करने के लिए ज़्यादातर आते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और मिलान करने के बाद जहाँ आए वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से मिलान कर पाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में असत्य, तो दिमाग में रखिएगा सत्य और असत्य, यहाँ पर असत्य ही आपको बताना है। सो आप सर्कल कर लीजिए एक बार, असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। ठीक, कालीबंगा से जुते खेत का साक्ष्य मिला है, बताइए सही है या गलत? सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है, और सुरकोटडा के घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। बताइए यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये सभी जो है सत्य है। आपको कालीबंगा से जुते खेत का साक्ष्य मिला है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त हुई है, और सुरकोटदा जो है घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से, ये सभी आपका सही हो जाएगा। असत्य कथन पूछा है तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपका असत्य हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन के फॉर्म अगेन नेगेटिव, सो प्लीज सर्कुलेट। नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, मतलब फिर भी आपको असत्य ही ढूंढना है, तो कौन कौन सा सही है इसको हम निकाल लेते हैं। सिंधु समाज मातृ प्रधान था, जी हाँ बिल्कुल सही है ये। और नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, ये भी आपका सही है। ठीक है, भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था, जी हाँ बिल्कुल भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था उस समय, और सिंधु सभ्यता की बात हो रही है। और समाज में पुरोहितों वर्ग सबसे प्रभावशाली था, तो जी नहीं, पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली उस समय नहीं था। आपका असत्य कथन कहा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली उस समय नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन पुरा स्थल हरियाणा के में स्थित है? हड़प्पा कालीन पुरा स्थल हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में पूछा गया है। लोकेशन आपका है रंगपुर, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी और मेहरगढ़। यहाँ पे आपको बताना है हड़प्पा कालीन पुरा स्थल हरियाणा में स्थित है, यहाँ पे असत्य कथन नहीं बल्कि सही बताना है। तो इन चारों में से जो हड़प्पा कालीन पुरा स्थल हरियाणा में जो स्थित है, तो हरियाणा में क्या आ जाएगा? राखीगढ़ी आ जाएगा। हरियाणा में राखीगढ़ी है, जहाँ पर कि हड़प्पा कालीन
पूरा स्थल स्थित है, वो भी हरियाणा की बात करें तो राखीगढ़ी। इज द राइट आंसर सी ऑप्शन, थर्ड। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमने कल तीसरा अध्याय कराया था, आपका ये चौथा अध्याय है आरंभिक नगर। इसी में से कुछ हम क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संधव समाज मातृ प्रधान था। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा का संकेत देते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये दो ऑप्शन आपको मिला, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो दिया गया है विचार, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सैंधव समाज मातृ प्रधान था। जी हाँ, बिल्कुल। और हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा का संकेत देते हैं। जी हाँ, ये भी आपका सही है। तो जो हड़प्पा से अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है कि उस समय दास प्रथा थी। यहाँ पर जो हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? अगेन क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव। ऑप्शन है आपका कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे, तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग थे। क्वेश्चन की फॉर्म कौन सा सत्य नहीं है? ठीक, तो ये तो सत्य है कि जो सामान्य लोग थे वो कृषक, शिल्पकार, मजदूर ये सामान्य लोगों में आ जाते थे, और जो चिकित्सक होते हैं, पुरोहित होते हैं, ये अधिकारी शिक्षित वर्ग में आते थे। ठीक है। दूसरा हो जाएगा, लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सॉरी फ्रेंड्स, अभी मैं सुबह सुबह सो करके ही उठी हूँ, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। केवल शाकाहार का प्रचलन था। केवल शाकाहार का प्रचलन था, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको नहीं ही देखना था कि कौन सा सत्य नहीं है। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा के संकेत देते हैं, बिल्कुल ये तो सही हो ही गया। अभी आपने देखा तो आपका थर्ड हो जाएगा, यही सही नहीं है। केवल शाकाहार का प्रचलन नहीं था, यहाँ पर सब सर्वाहार थे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा डैश आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद आते हैं, क्या आता है? तो इन दोनों में आपको फिल करना है और बताना है कि क्या होगा। देखिए, कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा, अब गेहूं के बाद क्या आता था? गेहूं और जौ आता है। गेहूं के बाद जो है अगर कुछ था तो गेहूं और जौ आता है। और इसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद अगर अपनाया गया तो कुत्ते के बाद किसे दिया गया? तो कुत्ते के बाद भेड़ बकरी का पालन किया गया था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। जी हाँ, फोर्थ में दिया है जौ और भेड़ बकरी। गेहूं की जगह पर गेहूं और जौ ये लोग यूज करते थे, और कुत्ते की जगह पालतू बनाया गया किसी भेड़ और बकरी को। ठीक है, नोट करिएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव फ्रेंड्स, सो नोटिस कीजिएगा इसको। नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन असत्य है। सैंधव सभ्यता की बात हो रही है, और सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है। तो देखिए, अब इसमें आपको जो जो सत्य मिलेगा उसको आप एज अ पॉइंट माइंड में सेट करेंगे या फिर नोट करेंगे कि सैंधव सभ्यता के बारे में, सैंधव सभ्यता नगर निर्माण के बारे में बताया गया, तो इसमें क्या क्या था। ठीक है, चलिए देखिए, बता रहे हैं पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि नगरों, सैंधव सभ्यता के जो नगर थे उसमें बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा था, बहुत ही विकसित एक तरीके से थे, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये राइट हो जाएगा। एंड सेकेंड हो जाएगा आपका, संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। जी हाँ, ये भी हो जाएगा, संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। एंड थर्ड ऑप्शन, नगर में नागरिकों एवं आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है।
और सैंधव नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। तो सैंधव नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी, ये गलत हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है। आप आगे देखेंगे कि कौन सा ऐसा नगर है जहाँ पे कि मुख्य सड़कें जो है आगे की तरफ खुलती थी। आगे की तरफ देखिए, सैंधव नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। तो ये गलत है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे इसकी विस्तृत नॉलेज में कि जो सैंधव नगरों के जो मकान थे वो सड़कों से मतलब एक तरीके से कहें तो पीछे मुंह करके था। इनके जो दरवाजे थे, खिड़कियां थी, सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। अब इसका कारण जो भी हो, धूल मिट्टी पॉल्यूशन हो सकता है, या फिर आते जाते समय फ्रंट पे नहीं खुलता था, बैक साइड में खुलता था। तो ये आपका माइंड में रखिएगा। यहाँ पे खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो उसके दिमाग में ये होगा कि मुख्य सड़कों की ओर तो अक्सर, अगर मेन सड़क है, अगर घर बनता है तो अक्सर खुलती हैं। लेकिन सैंधव सभ्यता, सैंधव नगरों के घरों की बात करें तो मुख्य द्वार जो होते थे, खिड़कियां जो होती थी, वो फ्रंट पे नहीं होती थी बल्कि बैक साइड होती थी। सो आपका गलत पूछा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के लोगों के प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना आदि थे। बताइए क्या सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और हड़प्पा सभ्यता से नाव बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता से नाव बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन क्या बन रहा है ये देखेंगे कि पहला दूसरा तो दोनों सही है, तो क्वेश्चन क्या सत्य? हाँ जी, सत्य पूछ रहा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों। देखिए दोनों सही है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट ही एक तरीके से है। क्वेश्चन के साथ साथ आप पॉइंट को देखिए, ए और बी दोनों सही है, तो आपका जो वो दोनों पॉइंट था, पहला और दूसरा, वो आपके लिए कॉन्सेप्ट था, उसको माइंड में रखिएगा, दोनों सही है। ओके, आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से वास्तविक स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले हैं जो सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर दोस्तों असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों के रूपों में भगवान की उपासना करते थे, और हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चक्र के साक्ष्य मिले हैं जो सूर्य पूजा के प्रतीक है। ये बिल्कुल सही है। तो असत्य पूछा गया तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं होगा। चलिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ये दोनों सही है, ये आप एज अ पॉइंट माइंड में रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल देखिए दिया है, ना तो ए और ना ही बी, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी सही नहीं था। तो ना ही ए और ना ही बी, इसमें से कोई भी सही नहीं है। ये दोनों कोई भी मतलब दोनों सही है, इसलिए असत्य कथन पूछा है ना। देखिए असत्य पूछा है इसलिए कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि दोनों सत्य है। तो ना तो ए और ना ही बी, ठीक, असत्य नहीं है। ना ए असत्य है, ना बी असत्य है। आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य टॉपिक के फॉर्म में ही क्वेश्चन आता है दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि कभी कभी असत्य और नहीं दोनों दे देता है, तो ऑप्शन को चूज करने में प्रॉब्लम होती है। मतलब उस चीज़ को मानने में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप कर लेंगे, नहीं कॉन्सेप्ट है तो उसको एज मतलब एक आंसर बनाने में माइंड के बेस पर क्या ऐसा हो सकता है असत्य है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। असत्य पूछा है, बताइए सत्य है? तो यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, ये तो सही है, असत्य तो होगा नहीं, सही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, और यह रावी नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में हुई थी। पूछा क्या असत्य कथन है? तो ये जो है आपका असत्य कथन थर्ड हो जाएगा। रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे स्थित नहीं था। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। असत्य पूछा है तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि रावी नदी के किनारे
स्थित नहीं था। अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देती हूँ कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इजी है दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा ये पॉइंट तो आप इजीली बता पाओगे। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन पुरा स्थल धौलावीरा, देशलपुर एवं सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका हड़प्पाकालीन पुरा स्थल। देखिए कौन कौन से पुरा स्थल होंगे? धौलावीरा, देशलपुर और सुरकोटदा। सुरकोटडा तो ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ये आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाता है, गुजरात में स्थित है। ओके, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोथल नगर गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस नगर में मोहरे और मुद्रांकन के सर्वाधिक भंडार गृह मिले हैं। अब इसमें से आपको कौन सा कथन सत्य है बताना है। ए बी करके ऑप्शन है आपका। तो देखिए लोथल में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, जी हाँ बिल्कुल सही है। और इस नगर में मोहरे और मुद्रांकन के सर्वाधिक भंडार गृह मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोनों लोथल गुजरात में भोगवा नदी किनारे, दोनों आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द राइट, ए और बी दोनों सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। इन दोनों में से कौन सा असत्य है? कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होंगी, बताइए क्या सत्य है या असत्य है? कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर असत्य बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, पहला कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल सही है। और कालीबंगा तथा शब्द का शाब्दिक अर्थ कालीबंगा, देखिए काली मतलब काली से हम याद भी इसी तरीके से करते हैं। काली से काला हो गया, बंगा मीन्स बैंगल हो गया, बैंगल मीन्स चूड़ी होती है, तो काली बंगा ब्लैक बैंगल, काली चूड़ियाँ, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ काले बंगा की चूड़ियाँ हैं, ये सही हो जाएगा। ये दोनों ही सही है, राजस्थान में स्थित भी है और काले रंग की चूड़ियाँ भी है। तो असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो ना तो ए असत्य है ना ही बी असत्य है। हम चलेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ना तो ए असत्य है ना ही बी असत्य है। कहाँ से कि वो दोनों ही चीजें सही थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ना ए और ना ही बी। आगे देखिए निर्देश। तो दोस्तों 20 ही क्वेश्चन है, इन 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल आएगा। आपको मैं दिखाऊंगी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एग्जाम में एक पिछले वर्ष में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से कौन सा एक क्वेश्चन आया था। तो देखिए कुछ निर्देश देकर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ने के उपरांत दोनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। वहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ये है स्रोत हमारे अतीत भाग 1 से। ठीक है, यहाँ पे अब आपके इसी से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो चलिए ध्यान दीजिएगा और आंसर कीजिएगा। धौलावीरा नगर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद के आधार पर गलत है? अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। तो कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, ये था आपके अनुच्छेद में, बिल्कुल ये सही हो जाएगा आपका, ये तो था ही। ठीक है, और यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही है। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, जी हाँ उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही है। गलत पूछा गया है ना दोस्तों, गलत पूछा गया, तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ये सभी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धौलावीरा के हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। धौलावीरा नगर के अंदर प्रवेश के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सही बताना है आपको। इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो ये दोनों ही सही है दोस्तों। धौलावीरा के हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। एंड धौलावीरा नगर के अंदर प्रवेश के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा
ए बी दोनों होगा कहीं? जी हाँ, बिल्कुल ए और बी है थर्ड ऑप्शन में, ये दोनों ही आपके सही हैं, इसलिए आपका ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब देखिए विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न, विगत वर्ष में अर्थात पिछले वर्ष में ये क्वेश्चन किए था, पूछा गया था, तो हो सकता है कि आपके इस बार भी क्वेश्चन में आ जाए, इसलिए मैंने लेना जरूरी समझा। लगभग 2900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई नगरों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक है? देखिए दोस्तों, ये सीटेड जून 2011 का है, तो मेक श्योर तो नहीं है कि नहीं 100% आएगा ही, बट देखिए कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको क्लियर करना है। इस क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो बने, इनमें से किसी से भी कहीं से भी बना करके क्वेश्चन आ सकता है। तो 2011 में आया हुआ है, तो ये नहीं कहूँगी कि नहीं जस्ट अब 10 साल बाद भी फिर यही क्वेश्चन आएगा, बट इस टॉपिक से रिलेट करके जरूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक है? जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, या फिर नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गया, या नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। क्या था कारण किस चीज का? लगभग 2900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पे। ये 4 कारण दिखाए जाते हैं जिससे कि ये समाप्त हुए। समाप्ति की कगार का मेन रीजन क्या था, यही आपको बताना है। यहाँ पे 4 कारण दिखाया गया है, तो क्या हो सकता है? देखिए कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक है? मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया था। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उस समय 2900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो है मवेशियों के बड़े बड़े झुंड, वहाँ पे मवेशी बहुत पाले जाते थे, उनका बहुत बड़ी संख्या में झुंड होता था, जो कि जिनके द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण जो है नष्ट हो गया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़े रहेंगे दोस्तों तो आप सही आंसर कर पाएंगे। तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चंस, और ये लास्ट है दोस्तों। आपको यहाँ पर दिखाया मैंने कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए ये टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बना है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हमारे वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएंगे। पहली बार देखिए मैं हमेशा बताती हूँ, पहली बार देखिए, दूसरी बार तो आप खुद उसको पॉज करके आंसर दीजिए और देखिए कौन सा आंसर आप रॉन्ग कर रहे हो। जो गलत होगा उसको नोट सर्कल कीजिए, नोट कीजिए, और फिर उस पर मेहनत कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि वो जो गलत है आपका वो सही हो जाए। ऐसे ही मैं करती हूँ, तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी दोस्तों कि मैंने किस तरीके से पहली बार में अटेम्प्ट में ही अच्छे से कर पाई थी, क्लियर हो गया था मेरा। तो अब आपको करना है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और भी बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, देखिएगा ज़रूर। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है, तो दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, और लाइक कीजिएगा। कमेंट जरूर दीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, वो उस क्वेश्चन के आंसर का मुझे आप लोगों से इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट कीजिएगा उस क्वेश्चन का, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के हम फिर आएंगे। नया टॉपिक होगा आपका वैदिक काल, ओके। वैदिक काल आपका नया टॉपिक होगा। वैदिक काल भी एक इम्पॉर्टेंट है, उसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं तकरीबन। तो चलिए अगले वीडियो में वैदिक काल के क्वेश्चंस के साथ मिला जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।